हमारे साथ में। और ये जा रही है राशि दूध पी रही है अभी। ये लो तो अपना दूध पियो तुम। और ये अभी स्कूल जा रही हैं और हम पी रहे हैं चाय। आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिएगा, सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय। और आज पता है इतनी ज्यादा ठंडी है ना, गलन वाली। कोहरा बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा, लेकिन बादल है और हवा बहुत ज्यादा चल रही है और इतनी गलन है। बच्चों को ना स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन स्कूलों में अभी छुट्टी ही नहीं कर रहे हैं। और कल से इनके टेस्ट चालू है, तो टेस्ट हो रहा है इन लोगों के। तो चाय पी लेते हैं, फिर अभी कामों में लगते हैं, क्योंकि अभी बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही पड़े हैं, अभी कुछ नहीं बनाया आज। चाय पीने के बाद आ चुकी हूँ किचन में और अभी बिस्तर नहीं रखे। मैंने सोचा सबसे पहले मैं सब्जी में छौंका लगा देती हूँ और सब्जी एक तरफ पकती रहेगी और चावल भी चढ़ा दूंगी। एक तरफ तो चावल भी पक जाएंगे, फिर इसके बाद में लगूंगी बिस्तर रखूंगी। तो आजकल इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, आप लोग कमेंट करना। कल के व्लॉग में एक लोग ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो सच में इतनी ज़्यादा ठंडी है ना बहन की क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पर देखिए कल वाला जो व्लॉग आपने देखा है ना, उसमें मैंने आलू मटर जो भी छिल काट के रखे थे ना, आज उसी की सब्जी बनाऊंगी। तो बस सुबह के लिए इतना ही आराम हो जाता है कि बस जल्दी जल्दी बस कामों में लग जाओ। और पानी की देखिए वैसे भी सुबह से ऐसा लगता है कि हाथ ना छुओ, पानी में हाथ ना लगाओ। तो बस यही रहता है आराम की, कटा रखा रहता है सारा, तो बस फटाक से छौंका लगा दो। तो बस यहाँ पे आलू और मटर की आज सब्जी बनने जा रही रसेदार, और चावल बनाऊंगी अभी। तो अभी खा कर के सभी लोग चले जाएंगे। रोटियां दोपहर में बनाऊंगी, जब दोपहर में खाएंगे सब लोग, दोपहर में आ जाएंगे तब। तो यहाँ पे सब्जी में छौंका लगा दिया है और टमाटर कट कर रही हूँ यहाँ पर। और आजकल पता है देसी टमाटर आ रहे हैं ना, बहुत गजब की लगती है सब्जी। और मैं तो इतना बड़ा बड़ा टमाटर डालती हूँ सब्जी में, भर भर के टमाटर डालती हूँ, इतना अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट ही बदल जाता है खाने का। तो गाइस अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और आप मेरी सबसे पहले वीडियोस देख पाएँ। तो गाइस यहाँ पे मसाले को भी भून रही हूँ, कायदे से इसको तल लूँगी अच्छे से। फिर इसके बाद में इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, पानी डाल दूँगी। रसेदार सब्जी देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सूखी सब्जी इतनी पसंद नहीं है, बस रसेदार। तो यहाँ पर अपने घर के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया इसमें, और पक रही है सब्जी और उधर चावल भी पक रहा है। और इतने में ही मैं इधर आ गई हूँ बिस्तर रखने, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले घर को क्लीन कर लेंगे ना, इसके बाद में ही पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। जब तक घर साफ नहीं रहता है ना, तो पूरा दिमाग साफ नहीं रहता। सही बता रहे, मन एकदम से खुश ही नहीं रहता, ऐसा लगता है दिमाग में भी कचरा भरा हुआ है, ऐसा ही लगता है बिल्कुल। तो बस कहते हैं ना, फिर एक बार पता है काम में अगर लग जाओ तो फिर नहीं ठंडी लगती है। और जब तक काम को देखते रहो कि नहीं हाँ अभी कितनी ठंडी है, हम कैसे ये काम करेंगे, कैसे हो पाएगा ये काम हमसे, तो फिर देख देख के ना और ज़्यादा ठंडी लगती है। और जब कामों में लग जाओ तो इसके बाद में ठंडी नहीं लगती है। तो बस वही हाल मेरे साथ भी होता है कि हम हाउसवाइफ किसी से कम नहीं है। और जब कामों में लग जाते हैं ना, एकदम मशीन की तरह लग जाते हैं। बस जैसे मशीन चलती रहती वैसे हम लोगों के हाथ पैर भी चलते ही रहते हैं। हर घर में ऐसा ही होता होगा है ना, कि जब तक मतलब कि बिस्तर में पड़े रहो तो ठंडी ज़्यादा लगती है, और नहाने से डर लगता है, ऐसा लगता है कितनी ठंडी है। और जैसे ही नहाने लगो ना, तो फिर ठंडी भी गायब हो जाती है। तो यही मेरे साथ हो रहा था। और मैंने देखिए अभी अपना सॉल वगैरह सारा रख दिया है और खाना भी बन चुका है। तो बस अभी खाना बन रहा है और इसके बाद में अब लगती हूँ झाड़ू और पोंछा लगाने में। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है सुबह का ये झाड़ू और पोंछा। पानी वाला काम तो कुछ करने को भगवान ना कहो तो ठीक है, लेकिन हमको ना जो घर की हाउस वाइफ होती हैं
जिनको घर चलाना होता है उनको तो करना ही पड़ता है भाई, रोज़ रोज़ के कपड़े हो जाते हैं और झाड़ू पोंछा तो करना ही पड़ता है। क्या करें, बिना झाड़ू पोंछे के तो कोई काम ही नहीं चलता है। तो बस सारे बिस्तर इधर वाले जो बिस्तर आ जाते हैं ना उधर कमरे में ही रख देते हैं। तो उधर कमरे में ज़्यादा कोई रहता है नहीं तो बस उधर ही रख देते हैं और इधर मतलब भर के बिछे रहते हैं। बस एक रजाई रख लेती हूँ इधर, क्योंकि इधर ही सारा दिन हम लोग रहते हैं। उधर वाले कमरे में पता है बस दोपहर के बाद ही थोड़ा बहुत देर हम लोग रहते हैं, जब धूप रहती है तब। राशि के पापा को मैंने खाना दे दिया है तो वो खाना खा रहे हैं और अभी लग चुकी हूँ मैं झाड़ू लगाने में। सारे बिस्तर वगैरह सेट कर दिए हैं। अभी राशि के पापा खाना खा लेंगे तो अभी ये वाले जो तखत में रखे हैं ना रजाई वगैरह, इनको भी कायदे से मैं सही कर दूंगी। तो जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर राशि के पापा चले जाएंगे। फिर बोलते हैं ना कि जो घर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर घर से बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर तक झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं पोंछा लगाती रहूँगी। तो थोड़ा सा इस समय ना हम लोग लेट ही उठ रहे हैं, क्योंकि राशि के पापा बोल देते कि ठंडी में जल्दी मत उठा करो थोड़ा, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगी या फिर ठंडी लग जाएगी ना तो फिर दिक्कत तुम्हें नहीं हमें ही ज़्यादा होगी, ऐसे बोलने लगते हैं। तो बस जल्दी नहीं उठाते हैं। अभी बोलते हैं कि तुम सो, अभी रजाई सो चाहे ना सो लेकिन रजाई के अंदर घुसे रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और जैसे ही मैं कामों में लगी, पता है ठंडी कहाँ चली गई, गायब हो गई, पता ही नहीं चला। तो फिर जल्दी से पोंछा लगा लेते हैं अभी। तो बस ये देखिए अभी यहाँ पे कफ रखा हुआ, कल का ये रखा है। अभी झाड़ू लगा रही थी तो ध्यान ही नहीं दिया, पहले भूल जाती हूँ मैं तुरंत ही। जब झाड़ू लगा रही थी सोच रही थी कि इसको अभी तुरंत रख दूंगी जाके, लेकिन नहीं, फिर भूल गई। फिर अभी मैं जाके रखूंगी। तो बस फटाफट आप पोंछा लगा देते हैं और घर में अभी कोई नहीं है। और पता है ये लोग अभी बाल बांध के गई है ना, तो बाल यहाँ पे कोई ना कोई पड़े ही रहते हैं। तो बस उन्हीं को उठा कर देखिए यहाँ पे फेंक रही हूँ। और जैसे इनसे बोलो कि बाल फेंक दिया करो सारे, यहाँ पे एक आध जो भी गिर जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं हम फेंक देते हैं, लेकिन मुझे रोज़ पोंछा लगाने में मिलते हैं और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है रोज़ अगर एक ही चीज़ मिलने लगते। तो बस उधर कमरे में पोंछा लग गया है और आ चुकी हूँ इधर कमरे में भी जल्दी से लगा लेती हूँ। और पता है ये घर ना काफ़ी बड़ा है, 2 कमरे बड़े से हैं, गैलरी है और आंगन समझ लीजिए या हॉल समझ लीजिए उसको, उसमें भी लगाना पड़ता है। आप लोग देखिए मैं पूरे घर में आज पोंछा शेयर कर रही हूँ सबके साथ में कि कैसे लगा रही हूँ। और बस इधर यहाँ पे ये ऊपर वाले फ्लैट में पूरे में मुझे लगाना पड़ता है, इन सीढ़ियों में भी लगाना पड़ता है, साफ़ हो जाती ना तो बस फिर दिमाग और मन भी एकदम खुश हो जाता है कि नहीं हाँ पूरा घर एकदम से क्लीन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस मन को। और जब तक झाड़ू वगैरह कुछ भी पोंछा वगैरह लगता नहीं है तब तक ना पता है मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। देखिए पूरा घर कितना अच्छा लगने लगा ना, पूरे घर में पोंछा लगा दिया है मैंने। और अभी आ चुकी हूँ किचन में, सब्जी वगैरह सारा खाना तो सुबह ही बन गया था, लेकिन राशि को पहुँचाना है स्कूल में लंच, उसके लंच के पहले ही उसको मैं पहुँचा देती हूँ। पापा भी आ गए थे, आने वाले थे, रास्ते में ही थे, तो मैंने सोचा चलो मैं पापा से ही पहुँचा देती हूँ, नहीं तो फिर अपनी बहन को फ़ोन करती तो वो दे के आती खाना। तो फटाक से उसके लिए एक पराठा बना देती हूँ और सब्जी लगा दूंगी, बस दे आएंगे मेरे पापा खाना तो राशि खा लेगी, नहीं तो फिर उसको फिर भूख लगेगी, दोपहर में आती है। तो बस यहाँ पे जल्दी से पराठा बनाने में लगी हूँ। और पता है पराठे बनाते, जब भी पराठे बनाए ना पता है उसको बस ऐसे चम्मच से घिसते रहो ना तो इतना मस्त पराठा पकता है, एकदम पूरे पराठे में बराबर हर जगह एकदम बहुत ही कायदे से पक जाता है और कुरकुरा टाइप का, तो बहुत अच्छा लगता है। और गैस पता है नानी आ गई थी घर और देखिए नानी बोले थी कि फोटो खींच रही है क्या, तो इतना मुझे हंसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। और देखिए आप लोग एकटक एकदम से निहार
रही हैं, देख रही हैं कैमरे की तरफ, तो बहुत हंसी आ रही थी। तो अभी जब पापा आए थे ना तो नानी को लिवा के आए थे और नानी नाना दोनों लोग आए हैं। तो बस ठंडी इतनी ज़्यादा थी, धूप बिल्कुल भी नहीं थी और ठंडी ठंडी हवाएं बहुत तेज़ से चल रही थी। तो मैंने सोचा आए हैं, ठंडा गए होंगे वहाँ से आते आते, तो बस इन लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। तो बस इनके लिए मैं यहाँ पे चाय बनाने में लगी हूँ गर्मा गर्म, और ये दोबारा वाली चाय बन रही है। और सर्दियों में कभी कभी तो मेरे यहाँ 3-3 4-4 बार चाय हो जाती है। तो इन लोगों के लिए 2 कप चाय मैंने बना दिया था, और आज अदरक वगैरह भी सब खत्म हो गई, तो बस इलायची डाल के ही मैंने चाय बना दिया था। और चेक किया था मैंने, चाय बहुत ही टेस्टी बनी थी, और कोई बुरा तो कहेगा ही नहीं अपनी बनाई हुई चीज़ को, लेकिन सच में अच्छी बनी थी। आप लोगों को देख चाय के कलर से ही पता चल रहा होगा कि नहीं हाँ चाय अच्छी बनी है। तो बस नानी को नाना को चाय दे देते। ये मेरे सगे नानी नाना है मेरे, यानी कि मेरे मम्मी के मम्मी पापा हैं दोनों लोग ये। तो आप लोग भी देख लीजिए, मेरे नाना से मिल लीजिए, मेरे नाना है, ये मेरी नानी है। और बस यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी सी बातें एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। नानी को भी आंखें बनवानी थी, लेकिन नानी को पता है किसी कारणवश गांव जाना पड़ रहा, तो बस वो आंखें नहीं बनवा रही, फिर दोबारा जाएंगी, वही दीपावली के पहले ही जाएंगी। और यहाँ पर बातें कर रहे थे हम लोग सभी लोग बैठ के, नानी नाना। और नानी यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मी ने पेड़े दिए हैं बना करके, तो लाओ मैं तुम्हें दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, तुम लेती जाओ, मम्मी ने तुमको दिए हैं ना। तो बोल रही थी नहीं हमारे यहाँ कौन से बच्चे वगैरह हैं, और जब छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता घर में इस तरीके की चीज़ें खाने पीने में। तो बस मेरी नानी जा रही हैं, और अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी दिनों से, कम से कम इस बार नानी आई थी ना तो 6-7-8 दिन तक रुकी थी गाँव में, और एक दिन मेरे यहाँ पे भी रुकी थी आके, कल ही आई थी। और देखिए नानी जा रही मेरी, अभी इसमें देखिए कैसे अभिट गई, तो इनके लग गया और पैर छू लिया नानी ने। और हमारी तरफ पता है ऐसे ही होता है, नानी लोग पैर छूते हैं, बड़े लोग जो भी होते हैं ना लड़कियों के पैर छुआ करते हैं हमारी तरफ। तो बस जैसे ही नानी नाना चले गए तो आ चुकी हूँ किचन में। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, कढ़ाई वगैरह खाली कर लिया, अभी चाय के बर्तन हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी से इन बर्तनों को भी मैं धुल लेती हूँ। और इसके बाद में मुझे दूसरे कामों में भी लगना है, तो जल्दी जल्दी फटाफट धुल लेते हैं बर्तन को पहले। और सुबह से ऐसे ही कामों में लग जाती हूँ, फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। 10-11 बजे तक सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी कर लेती हूँ बिना किसी की हेल्प से। बस ऐसे ही मेरा काम हो जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। और यहाँ पे देखिए मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया पूरा कायदे से, और दूध आ गया था उसी समय, तो मैंने सोचा चलो फटाक से, अब बर्तन धुल चुके हैं, हाथ धुल लिया मैंने, और जल्दी से अब दूध गर्म कर देती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, राधे राधे आप सभी लोगों को।